नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप लोग बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से बाइंग कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो वो भी किस तरह से कर सकते हो, और उसके बाद में अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसके अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे हम लोग शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उस तरह से अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट भी करना है तो किस तरह से आप लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बैंक निफ्टी को किस तरह से आप लोग बाय कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको एंड तक सारी चीज़ें पता चल जाए और किस तरह से आपको बैंक निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करनी है, वो सब चीज़ें भी एक्सप्लेन होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं अपस्टॉक्स एप्लीकेशन का यूज़ करके यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अगर आपके पास अपस्टॉक्स एप्लीकेशन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अपना खुद का डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ से जा करके आप अपना खुद का डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी के अंदर हमें 3 मेथड्स देखने को मिल जाते हैं जिनके ज़रिए आप लोग बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग करके चल सकते हो। सबसे पहले वाली जो मेथड है दोस्तों, हम लोग बात करने वाले ऐसे दो मेथड्स की, मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला जो सेक्शन होता है, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाला। तो उनके अंदर किस तरह से हमें कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बाइंग करनी होती है और किस तरह से हम लोग ऑप्शन शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से बाइंग कर सकते हैं, वो सब समझने वाले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। अभी पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग ऑप्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो ऊपर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं दोस्तों, ये वाले हैं हमारे जो पी और सी के नाम से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये वाले जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है दोस्तों, ये सब हमें देखने को मिल जाते हैं ऑप्शंस के अंदर। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी 46,300 से ऊपर की साइड में जा सकता है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जो सी है उसको बाय करोगे। और बाय कौन सी वाले सी को करोगे, यहाँ पर 46,300 वाले जो सी है उसको हम लोग बाय करके चलेंगे। इसके अंदर आपको और एक टर्म देखने को मिल जाती है जो कि आती है यहाँ पर एक्सपायरी। एक्सपायरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 20 सितंबर 2023। मतलब कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप लोग एंट्री लेते हो तो वहाँ पर आपकी जो एक्सपायरी, यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख पाओगे, तो इस एक्सपायरी से पहले पहले आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से निकलना होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर याद रखनी होती है। और अगर आप मान लो आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में जाएगा, तो आपने ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बाय कर लिया, लेकिन बाय करने के लिए कितना पैसा लगेगा, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इसका भी जवाब आपको दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका प्रीमियम अगर देखा जाए इस वाले स्ट्राइक प्राइस का, तो इसका प्रीमियम कितना चल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 168.85 इतना हमारा यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आपको एक लॉट के अंदर आपको 15 क्वांटिटी लेना होता है। फिर आपको एक लॉट के अंदर आप काम कर सकते हो। तो एटलीस्ट आपको लॉट के अंदर काम करना होता है और एक लॉट के अंदर आपको 15 क्वांटिटी लेना होता है। तो 15 के हिसाब से अगर देखा जाए, 15 के हिसाब से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, ये वाला जो प्रीमियम है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, जितना पैसा आपको वहाँ पर कैलकुलेटर के अंदर आएगा उतना पैसा आपको इसके अंदर बाइंग करने के लिए लग जाएगा। और इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, ऑप्शंस के अंदर थोड़ा रिस्की भी होता है। तो ये वाली जो मेथड है, ज़्यादा करके अगर आपको सारा नॉलेज है, मतलब ऑप्शंस को अगर आप अच्छे से समझ चुके हो, तभी आप लोग इसके अंदर आना, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ बस। क्योंकि इसके अंदर जो लॉसेस होते हैं ना, काफ़ी लोगों के लॉसेस होने के चांसेस भी इसी के अंदर होते हैं। और जो नए लोग आ रहे हैं ना, वो भी ऐसे ऑप्शंस, किसी ना किसी के ऑप्शन ट्रेडिंग देख करके यहाँ पर आते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको समझने के बाद ही करना। इसके बाद में दूसरा वाला जो ऑप्शन आता है वो आता है दोस्तों हमारा फ्यूचर्स का। मतलब कि ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग देख सकते हो वो आते हैं हमारे फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारे मंथ की एक एक्सपायरी होती है। मतलब हर महीने के एक एक्सपायरी पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्रेड करके चल सकते हो। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा, तो वहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर महीने का अगर आपको लेना है कि इस महीने के अंदर अंदर बैंक निफ्टी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अभी दोस्तों दूसरी मेथड की बात कर लेते हैं, मतलब कि जो आती है हमारे फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स के अंदर अगर देखा जाए तो ये वाली सारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारे फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है, हमारी जो एक्सपायरी होती है वो मंथली एक्सपायरी होती है। मतलब कि हर महीने के एंड में आपको एक एक्सपायरी मिलती है, उस एक्सपायरी तक आप लोग फ्यूचर्स को होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास कौन से 28 सितंबर का, 26 अक्टूबर का और 30 नवंबर का, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन तीनों महीने के मैंने यहाँ पर फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको यहाँ पर ऐड कर लिया। और अगर इनकी प्राइसिंग अगर देखा जाए दोस्तों, तो फ्यूचर्स के अंदर आप लोग इनकी प्राइसिंग देख सकते हो। इस प्राइसिंग के आसपास, मतलब इस प्राइसिंग पे आप लोग इसको बाय करके चलने वाले हो। और जैसे इसके अंदर, जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पर बढ़ेगा, बैंक निफ्टी बढ़ने के बाद हमारा जो फ्यूचर है वो भी बढ़ेगा और हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोगों को प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो नॉर्मल शेयर की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर मंथली एक्सपायरी होती है। तो एक महीने तक आप इसको होल्ड कर सकते हो और उसके अंदर जितना भी प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से हम लोगों को प्रॉफिट होता रहेगा। मतलब जितना भी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा उसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट होता रहेगा।
तो यहाँ पर दोस्तों दोनों की अगर कंपैरिजन करें, मतलब फ्यूचर्स की और ऑप्शंस की, तो फ्यूचर्स थोड़ा आप लोग सेफ कंसिडर करके चल सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। फिर भी अगर कोई भी काम है, काम को पहले सीख लो, सीखने के बाद में करो, तब आपको रिजल्ट आना शुरू होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कोई भी गैम्बलिंग की तरह उसको ले रहे हो, तो वहाँ पर दोस्तों आपके लॉसेस के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि हमें पहले सीखना है, सीखने के बाद में ही करना है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर हमें थोड़ी बहुत रिस्क देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा सेफ फील होता है। मान लो अगर इस महीने हम लोग थोड़े से लॉस में भी गए, तो वेट हम लोग कर सकते हैं। 1 साल तक वेट करोगे तो वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी सही बेनिफिट देखने को भी मिल सकता है। ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर या कोई भी जो इंडेक्सेस वगैरह है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या बहुत सारे शेयर्स हैं, उनके अंदर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए रहते हो, तो वहाँ पर हमें डेफिनेटली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है। और जैसे कि बैंक निफ्टी को आप लोग पिछले 5 साल से अगर आप लोग एनालिसिस करोगे, तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी सही से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, मतलब काफ़ी ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अभी अगर बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, मतलब कि दोस्तों अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है बैंक निफ्टी के अंदर, तो किस तरह से आप लोग कर सकते हो। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी हमारी एक इंडेक्स है, और इंडेक्स के अंदर हम लोग डायरेक्टली फंड नहीं लगा सकते, मतलब डायरेक्टली उसको हम लोग बाय नहीं कर सकते। तो वहाँ पर उसको इनडायरेक्टली बाय करना होता है। इनडायरेक्टली मतलब किस तरह से, चलिए बताता हूँ। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर पैसा लगाना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो बैंक बीज नाम से हम लोगों को एक मिल जाता है, मतलब जिस तरह से हम लोग शेयर्स बाय कर सकते हैं, उसी तरह से हमको क्या करना है, यहाँ पर जो बैंक बीज होता है उसको बाय करके चलना होता है। मतलब कि यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मतलब कि दोस्तों हमारी जो बैंक बीज है वो हमारे बैंक निफ्टी के पैरेलली चलते हैं, मतलब जिस तरह से बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो हमारे बैंक बीज भी बढ़ेगा। बैंक निफ्टी अगर आपका नीचे की साइड में आता है, तो यहाँ पर हमारा बैंक बीज भी नीचे की साइड में आएगा। इस तरह से हमारा बैंक बीज के अंदर होता है। तो यहाँ पर अगर आपको बैंक बीज के अंदर काम करना है, बैंक बीज के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, सिंपली आप इतने रुपए लगा के एक शेयर इसका बाय कर सकते हो बैंक बीज का। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चार्ट हमारा, जिस तरह से बैंक निफ्टी बढ़ता है उसी तरह से यहाँ पर बैंक बीज भी ऊपर की साइड में देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर अगर आप लोग इसको बाय करते हो, तो बाय करने के लिए आपको जो यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पर पूरा जो इंटरफेस है हमारे शेयर के अंदर, मतलब जो इक्विटी के अंदर हम लोग जिस तरह से बाइंग करते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर शेयर्स लेने होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं कि एक लॉट के अंदर लो, 2 लॉट के अंदर, आप यहाँ पर एक शेयर भी ले सकते हो, जो कि आपको पड़ेगा यहाँ पर अभी करंट प्राइस यहाँ पर हमारी चल रही है 470 के आसपास, मतलब कि 470 के आसपास यहाँ पर करंट प्राइस चल रही है। इसके अकॉर्डिंग आप चाहे तो एक शेयर ले सकते हो, आप चाहे तो 1000 शेयर ले सकते हो, जितना मनी आपका वो आप यहाँ पर ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको बैंक बीज के अंदर काम करना है, तो यहाँ पर आपको डिलीवरी के अंदर ही काम करना है, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसको लेके चलना है। और अगर आप इंट्राडे के अंदर काम करते हो, तो वहाँ पर आपको थोड़े बहुत चांसेस ऐसे होंगे कि वहाँ पर आपको वॉल्यूम कम मिलेगा, उसकी वजह से आपके ऑर्डर लगने में, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उसकी वजह से यहाँ पर बैंक बीज के अंदर आपको इंट्राडे के लिए या नॉर्मली मतलब शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर करना है, मतलब जिस तरह से शेयर्स के अंदर हम लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस तरह से अगर आपको करना है, तो बैंक बीज के अंदर हम लोगों को काफ़ी सही से प्रॉफिट होने वाला है। और बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों हम लोग इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि मैंने आपको तीनों मेथड्स बता दिए, किस तरह से आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से आप लोग काम कर सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर, किस तरह से आप लोग बैंक निफ्टी को बाय करके चल सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ से जाकर के आप अपना खुद का डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।